हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी एरीज या फिर मेष राशि के लिए और इसमें जुलाई मंथ के प्रेडिक्शन को हम देखेंगे। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 199 हैं। जुलाई मंथ के लिए सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी है कि आपको चीज़ें मिस्टीरियस वे में होती हुई नज़र आएंगी। मीन्स ऐसा नहीं है कि चीज़ें इजी रहने वाली हैं जुलाई मंथ में, बिकॉज आपको बोला जा रहा है कि अपने मैनिपुलेटिव माइंड को आप यूज़ करो, उसकी हेल्प लो, सो दैट कि आप अपने जो भी काम हैं करियर में हो गया या अपनी पर्सनल लाइफ में जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हो उसको अचीव कर पाओ। एंड ये भी नहीं है कि सारी चीज़ें इस तरीके से करके लेकर जाओ जहां पर आप खुद पकड़े जाओ। तो अगर जो लोग चीटिंग करने की सोच रहे हो, चीटिंग मत करो। मैं बस इतना बोल रही हूँ कि जो भी आपको काम करना है वो थोड़ा सा दिमाग को यूज करते हुए करना है और एक ही जगह पर अपनी सारे रिसोर्सेज को नहीं यूज करना है। एंड डेथ कार्ड, डेथ का कार्ड का 7 ऑफ सॉर्ड्स के बाद आना, इट्स ग्रेट, बिकॉज जो भी चीज़ आप, मुझे लग रहा था कि शायद जो भी आप मैनिपुलेटिव वे में काम करने वाली हो वो शायद आप पकड़े जा सकते हो, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डेथ कार्ड के होने की वजह से यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी पॉजिटिव वे में चली जाती हैं। सो जो भी कुछ नेगेटिव आउटकम आपको मिलने वाला था, मीन्स थोड़ा बहुत भी, जैसे आपने कुछ भी काम किया और उसकी वजह से अगर आपको ऐसा लगता था कि आप पकड़े जा सकते हो या फिर ये चीज़ कुछ लोगों को पसंद नहीं आएंगी, तो ये माइंड से निकाल दो, चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। और ये थोड़ा सा जो एक साइकिल आपकी लाइफ में चल रही थी ना, वो एंड हो जाएगी। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स का। क्लियर है आपकी जो पोजीशन है, चाहे वो करियर में हो, चाहे आपके सोसाइटी में हो, फैमिली में हो, बिजनेस में हो, कहीं पर भी हो, आपकी एक जो पोजीशन है वो स्टेबल रहने वाली है जुलाई मंथ में। और जिन लोगों को ऐसा लग रहा था कि आपका जो सिचुएशन है वो डिग्रेड हो सकती है, मीन्स लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे या फिर जैसा आप लोगों को दिखाना चाहते हो अपने बारे में वो चीज़ें अगर वो नहीं देख पा रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड ऐसा रहने वाला है कि आप जैसा शो करोगे लोग वैसी ही चीज़ें देखेंगे। और यहाँ पे आपको मेंटल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स का। और यहाँ पे फाइनेंशियल अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। हो सकता है कि कुछ लोगों को जो अबंडेंस है वो थोड़ी सी ऐसा लगेगा कि यार ये जितनी मैंने एक्सपेक्ट की थी उतनी नहीं है, बट यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि जो भी चीज़ मिल रही है उसको ग्रैब करो और जो आगे के एक्शंस आपको लेने हैं वो आप लो। वाओ, द स्टार कार्ड। यहाँ पे स्टार की एनर्जी होने की वजह से ना, देखो जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, इस चीज़ को ग्रैब करने की बात जो मैं बोल रही थी, तो बेस्ट पार्ट ये है कि स्टार कार्ड के साथ अब ये कनेक्ट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आपका जो ऑरा है, आपकी जो एनर्जी है वो लोगों को अट्रैक्ट करेगी। हो सकता है आप थोड़ा सा ओवरवेल्म फील करो, बिकॉज जब आप अपने घर पे हो एग्जाम्पल के लिए और लोगों से अगर कुछ टाइम के लिए नहीं मिलते हो, फिर एकदम से जब आप किसी पार्टी वगैरह में जाते हो तो वहां पर काफ़ी लोग होते हैं, काफ़ी लोग आपसे मिलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कभी कभी हमको लगता है कि एक साथ इतने लोगों को कैसे हैंडल करें। तो ये जो जुलाई का मंथ है, हो सकता है कि आप भले ही अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, अपने काम को बैलेंस कर रहे हो, उसके बाद भी लोग आपको अप्रोच करेंगे, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को जानने की कोशिश करेंगे कि आप एक साथ चीज़ें इतनी बैलेंस कैसे कर पा रहे हो। इवन जब आपको ऐसा फील होगा ना कि मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें सही नहीं जा रही हैं, बट लोगों को वो चीज़ समझ नहीं आएगी। मतलब आपकी लाइफ में कुछ अगर नेगेटिव चल रहा है, वो चीज़ आपको पता है, ठीक है, लेकिन जो आउटर दुनिया है, लोग हैं, वो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल हो आप, बहुत पॉजिटिव टर्म्स में, कि आप ऐसा इंसान हो जो कि अपने हार्डवर्क की वजह से अपनी लाइफ को मैनेज करे हुए हो, और लोग आपके बारे में गॉसिप कर सकते हैं। ये गॉसिप नेगेटिव नहीं होने वाली है, ये पॉजिटिव ही रहने वाली है, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ने कंफर्मेशन कर दिए है।
और 9 ऑफ पेंटिकल्स का एक सीधा सा मतलब है आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, बट थोड़ा सा अपनी एनर्जी को आपने जो डेविएट कर रखा है डिफरेंट एरिया में, उसको कंट्रोल करने के लिए मैं बोलूँगी। बिकॉज नो डाउट हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वर्क फ्रॉम होम सिचुएशन है कुछ लोगों की, और उसकी वजह से आपको अपनी फैमिली को भी हैंडल करना है, अपने काम को भी हैंडल करना है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा इफेक्ट डालेगा आपके पर्टिकुलर गोल पर कि भाई मुझे ये टाइम पीरियड तक कोई चीज़ अचीव करनी है, तो उसके लिए और मेहनत लग सकती है। हो सकता है कि आपको किसी और की हेल्प भी लेनी पड़ जाए। बिकॉज एक चीज़ नोटिस करना, पेंटिकल्स में ना ये पीछे जो स्टिक्स जो दिख रही हैं, जो वॉन्ड्स आपको दिख रही हैं, स्टाफ जो दिख रही हैं, वो ये शो कर रही है कि अभी जितनी आपकी एनर्जी है उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिल रहा है। बट अगर आप चाहते हो कि और आपको अबंडेंस मिले और पैसा मिले, ग्रोथ मिले, तो उसके लिए प्लीज आप किसी की हेल्प लो। बिकॉज कुछ लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं, विदाउट सपोर्ट थोड़ी सी चीजें अनईजी हो सकती हैं, बट उस प्रोसेस को और अच्छे से स्पीड अप करने के लिए कुछ ना कुछ लोगों की हेल्प लगेगी। और इस चीज की एक चीज और क्लियर कर देती हूँ, मोस्टली सारे कार्ड्स में कुछ ना कुछ ऐसे हिंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे बटरफ्लाई है, तो क्लियर है कि आपका जो माइंड है बहुत डेविएट होगा अपने पाथ से। आपको लगेगा कि ये चीजें मैं अपनी लाइफ में कैसे हैंडल करूं, मैनेज करूं, या फिर जब भी आप कोई काम करने चल रहे हो, या आपकी लव लाइफ में ही ले लो, कुछ अगर चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं होती हैं तो आपका माइंड एकदम से डेविएट हो जाएगा कि नहीं, मैं किसी और इंसान से बात कर लेता हूँ, या फिर किसी काम में अपने आप को बिजी कर लेता हूँ। और पर्टिकुलर चीज और नोटिस करना, यहाँ पे 3 बटरफ्लाईज हैं, ऐसे ही यहाँ पे 3 लोग हैं, यहाँ पे 3 वॉन्ड्स हैं। तो क्लियर है आपकी एनर्जी अभी उस मोड में है जहां पर वो फ्लक्चुएट कर रही है। तो इस टाइम पीरियड में आप बैलेंस्ड वे में चीजें कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि कुछ नया आपको करना है या एक्सपेरिमेंट करना है, वो भी कर सकते हो, बट वो तभी करना जब आपको किसी और का सपोर्ट मिले। सपोर्ट इन द सेंस कि किसी की हाँ या ना से यहाँ पे बात नहीं हो रही है। सपोर्ट का मतलब है कि कोई ऐसा इंसान जो उस पर्टिकुलर फील्ड में उसको नॉलेज हो और वो आपको थोड़ा सा गाइड कर पाए। बिकॉज रैंडम तरीके से आप चीज़ों को करोगे तो थोड़ा सा आपकी लाइफ में जो थोड़ी सी उथल पुथल है ना, वो थोड़ी सी बढ़ सकती है। अदरवाइज यहाँ पे मुझे बैलेंस्ड चीजें दिख रही हैं सिचुएशन। बिकॉज डेथ कार्ड का स्टार्टिंग में आ जाना 7 ऑफ सोर्ड्स के बाद, उसकी वजह से ना चीजें इजी हो गई। और फिर स्टार कार्ड का 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आना, तो ये भी एक पॉजिटिव ओमेन शो कर रहा है। और क्लियरली यहाँ पर भी इस इमेज में भी जो आप लेडी को देख रहे हो कि वो खुश है कि उसने जितना अचीव किया, नो डाउट, बट अभी उसका जो माइंड है ना वो किसी और डायरेक्शन में है कि मुझे वो चीज भी चाहिए। नेक्स्ट कार्ड है जस्टिस कार्ड। ओके, तो आप में से कुछ लोग किसी पर्टिकुलर डिसीजन का या आउटकम का वेट कर रहे हो, और अभी आपको ऐसा लग रहा है कि वो जो आउटकम है या जो डिसीजन है वो रिवील नहीं हुआ है। और देखते हैं कि वो रिवील होता है कि नहीं जुलाई मंथ में। नो, मे बी सिचुएशन है एक्चुअली। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। थोड़ा सा आपको और फाइट करने की ज़रूरत है। जिस भी क्वेश्चन को लेकर आपके माइंड में डाउट है, मीन्स आप जुलाई मंथ में कोई, मतलब आपने पहले से अगर कोई चीज़ कर रखी है और आप वेट कर रहे हो कि जुलाई मंथ में उसका आउटकम आएगा, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव उसमें दिख रहा है। नेगेटिव इन द सेंस कि मे बी है, जैसे आपने एक्शंस लिए होंगे पास्ट में उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी। और कुछ लोग आपके सेम एज ग्रुप के हो सकता है, आप में से कुछ लोग कंपटीशन के बारे में भी सोच रहे हो, और एग्जाम्स भी हो सकते हैं, जो जॉब में है, तो कुछ ना कुछ कंपटीशन आपकी लाइफ में है अभी। इस चीज़ को लेकर आप थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करो, बैलेंस करो, बिकॉज सेम पोजीशन के लिए लोग फाइट कर रहे हैं, नो डाउट। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है। देखो कार्ड्स आपके फेवर में ही हैं एरीज, और किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ है। ये आप कॉम्बिनेशन देख लो कि किंग के नीचे ही किंग है, 3rd नंबर का कार्ड। तो 3 नंबर जो है, या 3 लोग कह लीजिए, ऐसी पॉसिबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं कि जहां भी जाओगे आप वहां पर लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे आपके हार्डवर्क की वजह से, आपके जो मेंटल कैपेसिटी है उसकी वजह से। और एक चीज और नोटिस करना कि भले ही आप किंग ऑफ सॉर्ड्स की जो पोजीशन है, जो सिचुएशन है, देखो यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स जो किंग बैठा हुआ है, यहाँ पर स्टोन है, ठीक है, और सेम यहाँ पर वो बादलों में बैठा हुआ है।
तो अकेला है बट स्टिल स्टेबल है, चाहे वो सिचुएशन डेजर्टेड सिचुएशन हो या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां पर लोगों ने साथ छोड़ दिया हो, इट्स फाइन, बट ये सिनेरियो आपके फेवर में रहेगा। डेविल की प्रेजेंस होना, ओके कुछ ऐसी लोग हैं आपकी लाइफ में जो कि लिटरली डेविल का रोल प्ले कर रहे हैं। ना तो वो आपकी लाइफ को इजी कर रहे हैं और ना ही आपकी लाइफ को खराब कर रहे हैं, मीन्स अटके हुए हैं। वो वेट कर रहे हैं कि आप जैसे एक्शन लोगे हम भी वैसा ही एक्शन लेंगे। और क्लियर है आप में से ये देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे डेविल कार्ड का आना, जिस पोजीशन के लिए लड़ रहे हो, जिस इंसान के लिए आपको ऐसा लगता है कि वो मेरी लाइफ में रहना चाहिए, ठीक है, जिस भी चीज के बारे में आप सोच रहे हो कि ये चीज मेरी है, मुझे मिलनी चाहिए, बट मेरे को ऐसा नहीं लगता जुलाई मंथ में ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही है, बिकॉज डेविल की एनर्जी शो कर रही है कि सेम चीज के लिए कोई और इंसान भी है जो कि फाइट कर रहा है, और हो सकता है कि अनइवन एनर्जी है उसी की वजह से। देखो अभी मैं करियर के साथ साथ आपको लव लाइफ के रिगार्डिंग भी बोलने लगी थी ना कि किसी इंसान को लेकर भी कुछ फाइट हो सकती है, तो यहाँ क्लियर हो चुका है, वो लवर्स का ही कार्ड है। और दूसरी चीज, जिस इंसान के लिए आप फाइट बैक कर रहे हो ना, अभी मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स उसके साथ आपको मिलवाना नहीं चाहता है, बिकॉज इस कार्ड में अगर आप देख रहे हो कि ये जो एंजल है वो डेविल की तरफ देख रही है, तो यूनिवर्स आपको चाहता है कि जो फॉल्टी सिचुएशंस हैं या जो आपने सिनेरियोज क्रिएट किए हुए हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में, उसको चेंज करो और जो एग्जैक्ट लव सिचुएशन है उसको समझ पाओ। इसको थोड़ा सा हम क्लैरिफाई भी कर लेते हैं कि डेविल और लवर्स का जो कार्ड आया है तो इसमें आगे क्या सिचुएशन रहने वाली है। वर्ड कार्ड, ओके अभी आप राउंड एंड राउंड ही घूम रहे हो, कोई फाइनल आउटकम नहीं दिख रहा है आपको। एक्चुअली ऐसा लगता है कि बार बार ये सिनेरियो आपकी लाइफ में हो रहा है और वापस आप एक एंड पॉइंट पर पहुंचते हो और फिर वो रीस्टार्ट हो जाता है। क्योंकि इसमें अगर आप देखो तो कैसे अगर स्नेक का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है कि वो अपनी ही टेल को बाइट करता है, तो सेम सिनेरियो वो चल रहा है, सर्किल्स में आप घूम रहे हो। तो और देख लेते हैं, इसमें आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। आपको बोला जा रहा है कि इस सिचुएशन को या तो ठंडे दिमाग से बैठ के इसको सॉल्व करो, वरना इस इंसान को या इस सिचुएशन को आपको छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा, बिकॉज ये जो सिचुएशन है साइकिल कंप्लीट होगी और वो आपको कंप्लीट खुद से करनी पड़ेगी, उसको तोड़ के आपको आगे बढ़ना है। और 6 नंबर है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा पॉजिटिव ही रहने वाला है, या आपके लिए पॉजिटिव होगा। इमोशनली थोड़ा सा इम्बेलेंस क्रिएट कर सकता है, बट स्टिल यू नीड टू वर्क ऑन इट। अब हम कुछ जनरल मैसेजेस देख लेते हैं 1-2 कार्ड से कि क्या और मैसेजेस हैं आपके लिए जुलाई मंथ में। डिस्टेंट हॉराइजन्स, तो ट्रैवल हो सकता है, आप लोग ट्रैवल कर सकते हो इस मंथ में, और हो सकता है आप में से कुछ लोग फॉरेन लैंड को भी ट्रैवल कर सकते हो, मीन्स आउट ऑफ इंडिया समथिंग, या फिर आप शिप का यूज़ कर सकते हो मीन्स ट्रैवल पर्पज से, या फिर एरोप्लेन का यूज़ कर सकते हो। और नेक्स्ट कार्ड है जुडिकेशन का कार्ड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लाइफ में कोई अगर केस चल रहा है, सबसे पहले हम केस की बात कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता आपके पास जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो उतने स्ट्रॉन्ग हैं कि जज उसको यूज़ करके आपके फेवर में कुछ जो आउटकम है उसको दे पाएं। दूसरी चीज़, आप लोगों की लाइफ में इस टाइम पीरियड में ऐसा कुछ सिनेरियो चलेगा कि किसी पर्टिकुलर इंसान को आप अपनी मैसेज कन्वे करना चाहते हो, ठीक है, और ये मैसेज हो सकता है कि आपको किसी दूसरे इंसान के साथ प्रॉब्लम हो, उस चीज़ को क्लैरिफाई करना चाहते हो। ये 2 सिनेरियो क्रिएट हो रहे हैं, ये लव लाइफ या फिर आपके करियर के टर्म्स में भी है, ठीक है। देखो अगर लव लाइफ की बात करें तो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से परेशान हो या फिर किसी और इंसान से परेशान हो, ठीक है, और उस चीज़ की कंप्लेंट आप अपने पार्टनर से कर रहे हो, या फिर जिस इंसान से परेशान हो ना उसके कंप्लेंट किसी और थर्ड पर्सन से कर रहे हो। बट द प्रॉब्लम इज कि कोई आपकी बात अभी सुनने को रेडी नहीं है, बिकॉज जो चीज़ें आपकी चल रही हैं वो आपके माइंड में है, नो डाउट वो सही चीज़ होगी, बट उसका उनको प्रूफ चाहिए। तो विदाउट एनी प्रूफ कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये चीज़ें आपकी अटकी रहेंगी। दूसरा,
अगर हम इसे करियर के टर्म्स में मैं बात करूं तो हो सकता है कि सेम पोजीशन के लिए अगर आप फाइट कर रहे हो और आप चाहते हो कि वो चीज़ आपको ही मिले, और या फिर आपका किसी के साथ क्लैश है ऑफिस के अंदर ही और इस चीज़ की कंप्लेंट आप कर रहे हो, तो क्लियर बोल रही हूँ, सबसे पहले प्रूफ गैदर करो, जो भी फैक्ट्स हैं कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो या फिर आपने ये डिसीजन क्यों लिया है, तब आगे बढ़ना, वरना ये चीज़ हॉल्ट पे ही रहने वाली है। पॉवर्टी का कार्ड क्लियर बोला जा रहा है, आपकी जो माइंडसेट है ना उसको चेंज करो, बिकॉज पॉवर्टी है नहीं है आपकी लाइफ में, कुछ भी नेगेटिव सिचुएशन ऐसी नहीं है। अगर आपने एक पॉइंट से अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की सोच ली है तो ये जो एक अनहेल्दी सिचुएशन है, क्योंकि देखो इसके बाद जो ये कार्ड आया ना वो ये शो कर रहा है कि आपको एक तो आगे बढ़ना चाहिए, जो सोचने का पैटर्न है उसको चेंज करो, उसको अलग तरीके से सोचो। मीन्स कभी कभी होता है कि हम दूसरे लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर देते हैं, बट अपनी प्रॉब्लम्स जब होती है ना तो हम उसको उसमें मतलब हमारा दिमाग चलता नहीं है। इसलिए मैं बोल रही हूँ थर्ड पर्सन की तरह अपनी चीज़ों को सोचो कि अगर ये सिनेरियो जो है किसी और इंसान के साथ होता तो वो कैसे रिएक्ट करता, या मैं उसमें उस इंसान की कैसे हेल्प कर सकता था। तो जब आप ये करना शुरू कर देंगे तो ये चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ग्रेट। इसमें मैच्योर वुमेन का कार्ड आ चुका है, तो 6 नंबर के साथ ही यहाँ पे 6 बहुत बार आ चुका है, और किंग की एनर्जी भी है, तो अबंडेंस है, स्ट्रेंथ है, और कोई ऐसी एजड फीमेल हो सकती है जो कि आपको सपोर्ट करेंगी। आपकी मदर भी हो सकती है, ग्रैंड मदर भी हो सकती है, या फिर आपकी कोई फीमेल बॉस भी हो सकती हैं, और इनकी वजह से सीरियसली बोल रही हूँ, ये जो आप एक स्टेप लोगे ना, और आप में से कुछ लोगों के लिए ये सिनेरियो भी हो सकता है कि अगर आप इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हो तो एक स्टेप आप लो, यूनिवर्स आपको हेल्प प्रोवाइड करेगा किसी ना किसी फॉर्म में, ठीक है, और उसके बाद आपकी लाइफ में चीज़ें ईजी होनी शुरू हो जाएंगी। मीन्स जो आउटकम्स है ना वो आने शुरू हो जाएंगे, अदरवाइज आप अटके रह जाओगे। इम्प्रिजनमेंट का कार्ड आया तो ये शो कर रहा है कि लोग आपकी हेल्प करना चाहते हैं, यूनिवर्स हेल्प करना चाहता है, बट आपको स्टेप लेने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।